अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज की नशिस्त का मौजू है क़ुनूत नाज़िला। आजकल देख लीजिए पूरी दुनिया में हम मुसलमान परेशान हैं। ख़ास तौर पे अपने भारत के अंदर अभी फ़िलहाल जो हालात चल रहे हैं, परेशानी कुछ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ये ज़ाहिरी तौर पर है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन परेशानियाँ तो है, मुसीबतें तो है। तो क्या करना चाहिए? क्या क़ुनूत नाज़िला का एहतमाम करना कैसा है? तो पूरी दुनिया के अंदर परेशानी है। जब हमने हदीसों को देखा तो हमें यह मिला क़ुनूत नाज़िला का एहतमाम किया जा सकता है, लेकिन कब? परेशानी के वक्त। क़ुनूत नाज़िला क्या है? यानी मुसीबत के वक्त ख़ास तौर पे दुआ करना, नमाजों में दुआ करना। तो पांचों वक्त की नमाज में क़ुनूत नाज़िला पढ़ सकते हैं, लेकिन कब होना चाहिए? आखिरी रकत के अंदर रुकू के बाद चंद दुआएं पढ़ी जाए अरबी के अंदर और पीछे वाले लोग आमीन आमीन कहे। आइए देखते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से क्या मिला है। 70 सहाबे कराम को कुछ लोगों ने शहीद कर दिया। वो क्या थे? हुफ़ाज़े किराम थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन कबीलों के खिलाफ जिन लोगों ने इनको शहीद किया था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ुनूत नाज़िला का एहतमाम किया 1 महीने तक। कहाँ मिलेगा आपको? सही मुस्लिम किताबुल मसाजिद हदीस नंबर 677। फिर इसी तरीके से कुछ अल्फाज भी आए हैं क़ुनूत नाज़िला में। अल्फाज क्या हो सकते हैं? सही बुखारी किताबुल इस्तिस्क़ा हदीस नंबर 1006 1006 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। तो क़ुनूत नाज़िला में यह है कि आप कुछ मुसलमान के लिए ये दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको वहाँ से निकाल दे, जेल में बंद हो गए नाहक बाहर निकाल दे। फिर इसी तरह जो जालिम है उसकी बर्बादी के लिए भी दुआ कर सकते। तो इस हदीस के अंदर यह मिला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, अल्लाहुम्मन्जी अय्याश इब्न रबिया, अल्लाहुम्मन्जी सलमत इब्न हिशाम, अल्लाहुम्मन्जी अल वलीद बिन वलीद, अल्लाहुम्मन्जी अल मुस्तज़अफ़ीन मिनल मुअमिनीन, अल्लाहुम्मा अशदुद वतअतक अला मुज़र, अल्लाहुम्मा जअलहा सिनीन कसिनी यूसुफ। इसका तर्जुमा यह है कि ऐ अल्लाह तो अय्याश बिन रबिया को निजात दे दे, फिर इसी तरीके से सलमा बिन हिशाम को निजात दे दे, फिर इसी तरीके से वलीद बिन वलीद को निजात दे दे, फिर इसी तरीके से कमज़ोर मुसलमानों की मोमिनों की तू मदद फरमा। ऐ अल्लाह मुज़र कबीले पर सख्ती कर, उनको तू पकड़ ले। और किस तरीके से यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में कहत साली हुई थी, इन पर कहत साली डाल दे, तो 7 साल के लिए कहत साली हुई। तो इस तरीके की बद्दुआ कर सकते हैं, ये अल्फाज हैं। और पीछे वाले जो लोग रहें वो आमीन आमीन कहे। सुनन अबी दाऊद किताबुस्सलाह हदीस नंबर 1443। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 महीने तक लगातार क़ुनूत नाज़िला का एहतमाम किया। ज़ोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में और फजर में। समी अल्लाहु लिमन हमीदा के बाद आखिरी रकत में किस पर? ये रैल, ज़कवान, उसिया कबीले उन पर। वयुअम्मिनु मन खल्फहु, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे होते वो आमीन आमीन कहते हैं। एक बात और याद रखिएगा, दुआ कबूल होने का जो असल वक्त है नमाज में वो सजदे में है, लेकिन क़ुनूत नाज़िला सजदे में नहीं पढ़ना, इसलिए कि आखिरी रकत में पढ़ेंगे तो सब लोग आमीन आमीन कहेंगे। तो कुछ दुआएं अरबी में हमें याद करनी चाहिए और उसको पढ़नी चाहिए, जैसे अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन वख्ज़ुरिल कफ़रत वल मुशरिकीन। तो लोग आमीन आमीन के, ज़्यादा लंबी चौड़ी भी दुआ मत कीजिए। तो पता ही चला क़ुनूत नाज़िला का एहतमाम किया जा सकता है, लेकिन कब करेंगे? मुसीबत के वक्त करेंगे। लंबी चौड़ी दुआ न हो, परेशानी बढ़ जाए तो दुआ कर सकते हैं, फिर जब परेशानी ख़त्म हो जाए तो दुआ को छोड़ सकते हैं। तो ये चंद बातें थी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों की मुसीबतों को दूर कर दे। ऐ अल्लाह पूरी दुनिया में अमन और शांति पैदा कर दे। ऐ अल्लाह जो जालिम है तो उसको पकड़ ले। ऐ अल्लाह मज़लूमों की मदद फरमा। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।